बच्चों, पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पे, और उसका 2 पार्ट्स है। यदि आप वीडियो नहीं देखे तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और लिखना कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, और उस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर से क्वेश्चन हम बनाते हैं ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे कि जब स्फेरिकल मिरर में वेलोसिटी ऑफ या वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर, क्या लिखोगे बच्चों? हेडिंग लिखना वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ या वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। क्या करोगे? ध्यान से देखो, स्फेरिकल मिरर में अब यह केस बनाओ। फर्स्ट नंबर केस है, इसमें 3 केस पढ़ेंगे बच्चों, 3 केस। पहला केस है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कराओ। दूसरा केस में हम परपेंडिकुलर मूव कराएंगे। तीसरे केस में हम क्या करेंगे? जब ऑब्जेक्ट को कुछ एंगल पे मूव कराएंगे। तो हर केस को अलग अलग करके हम देखेंगे। केस नंबर 1 है, इफ ऑब्जेक्ट, क्या लिखोगे बच्चों? इफ ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करा रहे, मतलब कुछ ऐसा होने वाला। देख तो फिगर, यह हमारा कोई मिरर है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए एक ही केस बनने वाला है बच्चों। तो यह कॉनकेव मिरर है और यह F और यह हमारा C है। ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा, मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वह प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, मतलब पैरेलल मूव कर रहा है। ऐसा देख लो, पैरेलल। कोई परेशानी क्या? चलो, यह कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। पहले इसको हम डिराइव करते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं कि आखिरकार फार्मूला क्या होता है। देखो तो मिरर फार्मूला हम क्या जानते हैं? फ्रॉम मिरर फार्मूला, मिरर फॉर्मूला बच्चों देखो कि यह फोकल लेंथ जो है हमारा, फोकल लेंथ, यह तो चेंज नहीं होगा, इसको हम रेस्ट मानते हैं। एक केस ऐसा भी लेंगे जो मूव भी कराएंगे, लेकिन अभी हम रेस्ट मान के फार्मूला मतलब डेरिवेशन कर रहे हैं। तो इसको फोकल लेंथ तो हमारा चेंज नहीं होगा। चेंज कौन होने वाला है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पैरेलली, तो इमेज भी मूव करेगा, मतलब u और v जो है वह क्या होगा? चेंज करेगा। चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ क्या करेगा? चेंज करेगा। लेकिन f जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ वह चेंज नहीं कर रहा है। अब कहोगे क्यों नहीं कर रहा है? अरे हम तो इसको रेस्ट में माने हैं ना, वह चेंज नहीं करेगा। और यह क्या है? जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो टाइम के साथ वह चेंज कर रहा है, तो इमेज भी वह टाइम के साथ चेंज करेगा। अब कहोगे क्यों, ऐसा क्यों? मान लो कि ऑब्जेक्ट अभी सेंटर और इंफिनिटी के बीच है, कुछ समय के बाद सेंटर पे आ जाए, तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? उसका भी कमेगा, क्योंकि वह भी सेंटर पे बनना चालू होगा। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ कहाँ? सेंटर और फोकस के बीच आ जाए तो इमेज भी कहीं और बनना चालू होगा। तो इस तरह की कहानी है, ये सारा बात है। अब बताओ कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u हुआ, मिरर फार्मूला। इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, 1f का पावर -1, v का पावर -1, u का पावर -1। केवल स्टाइल चेंज किया गया है लिखने का, और कुछ नहीं। ध्यान से देखो, अब क्या कर रहे हैं? हमें तो स्पीड निकालना है ना, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी। तो एक बात और याद करो बच्चों, हम वेलोसिटी क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी हमारा क्या होता है? वेलोसिटी जो है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time ना, rate of change of position is known as, क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी, यही ना बोला जाता है। तो
अब बताओ यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, डी एफ का पावर -1 अपॉन डी टी इक्वल टू क्या लिखोगे, डी वी का पावर -1 अपॉन डी टी प्लस का क्या लिखोगे, डी यू का पावर -1 डी टी। चलिए इतना बात तो हो गया। यह तो एफ तो हमारा कांस्टेंट है, तो यह क्या हो जाएगा, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, जीरो होता है। चलिए लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लिखोगे कि कुछ यहाँ पे सेटिंग करना पड़ेगा ना, तो सेटिंग करो। यहाँ पे हम मिटा रहे हैं बच्चों, कुछ ये सारे टर्म मिटा रहे हैं। एक बात देखो फिर से, यह क्या होगा, जीरो इक्वल टू सेटिंग कर रहे हैं ना, तो डी वी का पावर -1 डीवी, यही ना। अब क्या करोगे, इनटू डीवी अपॉन डीटी कर लिए, कोई परेशानी क्या, स्टाइल चेंज किया गया है, दिस कैंसिल, फिर वही टर्म। लेकिन अब बताओ फिर प्लस डी यू का पावर -1 और डी यू इंटू डी यू अपॉन डी टी, एक में लिखोगे डी यू अपॉन दिस कैंसिल, फिर वही बात। अब बताओ कि इसका तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आप, कैसे, डी एक्स का पावर n अपॉन डी एक्स हो बच्चों, तो पावर में जो भी टर्म है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में, और पावर में से क्या करते हैं, -1 करते हैं, यही ना डिफरेंशिएशन होता है। चलो इसी तरह से करो इसको, जीरो। अब क्या है, जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई में, -1 जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई में, और v का पावर -1 और उसमें से -1 करना है, तो -1। चलिए, और dv अपॉन dt रहेगा, ये तो रहेगा। अब बताओ फिर प्लस, अब क्या लिखोगे, यहाँ भी -1 और u का पावर, यहाँ भी -1 इंटू du अपॉन dt। कोई परेशानी क्या इसमें। अब क्या करोगे, फिर से देखो, u इसको सॉल्व करो, माइनस v का पावर क्या लिखोगे, -2 dv अपॉन dt, माइनस यह वाला माइनस या प्लस को माइनस कर देगा, u का पावर -2 du अपॉन dt हो जाएगा, du अपॉन dt हो जाएगा। ये सारी कहानी है। अब बताओ कि यह जीरो हो गया। अब यह क्या है, dv अपॉन dt को क्या लिखेंगे, ये जो v हमारा क्या है, वो वेलोसिटी नहीं है बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस है ना, और u क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो एक बात बताओ कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ वेलोसिटी जो है मतलब डिस्टेंस dv अपॉन dt, वह रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, डिस्टेंस बोल लो, या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, पोजीशन बोल लो। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे माइनस का जो माइनस है 1/v², और क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ, क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज ना, v माइनस, अब यह माइनस रहो, और 1/u², और इसको क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब v0, और पैरेलल है ना, तो पैरेलल लिख लेते हैं, कोई परेशानी क्या, पैरेलल साइन लगाए। तो मतलब यह है हमारा बच्चों वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और यह हमारा क्या है, vi जो है हमारा वो वेलोसिटी, क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज बोल रहे हैं, कोई परेशानी। चलिए उठा के इसको लिया इधर, तो क्या लिखोगे, माइनस जो है वह क्या है, उधर आएगा तो क्या बनेगा हमारा, प्लस बन जाएगा, तो 1/v², तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलली इक्वल टू -1/u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल। यहां से जब यह डिवाइड है उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो पैरेलली, तो क्या लिखोगे, -v² अपॉन u², वेलोसिटी ऑफ ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल ना, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यही तक लिखोगे। अब क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज, यही हमारा एक फार्मूला, तो इससे बना लो, चाहे एक और सेटिंग कर लो, इस तरह से लिख सकते हैं, -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल
ना, तो इस फार्मूला का यूज कर लो। यदि मान लो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है तो ऐसे यूज कर लीजिए, या इसको, दोनों में से कोई आप यूज करो, अपना काम बनेगा। और इस फार्मूला का बच्चों तब यूज करना है जब हमारा मिरर क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा और केवल ऑब्जेक्ट मूव करेगा। दिस फार्मूला क्या लिखोगे, दिस फार्मूला यूज when mirror is rest। मिरर क्या होगा बच्चों, रेस्ट में होगा, तब यूज करना है ना। तो इस तरह से आओ, इसमें और दूसरा, यदि आपसे कोई पूछे कि दोनों मूव करना चालू करेगा तब क्या कीजिएगा, तो दोनों के लिए देखो इसी में है, कुछ नहीं है, केवल आप उसको क्या मानो, जैसे इमेज है तो इमेज दौड़ रहा है। अब ऑब्जेक्ट मिरर की बात कर ले तो मिरर, इसको लिखेंगे क्या, हम VIM लिख लेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। और कैसे लिखेंगे सो देखो इसमें ही बच्चों, फिर से ध्यान से देखिए, यदि दोनों मूव करे, इफ ऐसा देखना, पैरेलल का ही केस है, इफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर मूव्स ना, दोनों मूव्स करे, दोनों, तो क्या लिखोगे, VIM इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस v²u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ना, ऐसे। ये क्या है, u और v हमारा बच्चों है डिस्टेंस, ध्यान रखना, मिक्स नहीं कर लेना है, नहीं तो दिमाग डाइवर्ट कर लेना और यहाँ वेलोसिटी समझ के बस पूरा गड़बड़। तो क्या है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, VI माइनस VM इक्वल टू माइनस v²u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ मिरर। और वेक्टर साइन इसलिए लगाए हैं कि वेलोसिटी है तो डायरेक्शन की बात हो सकती, हो सकती कुछ नहीं है, होगी। तो इस तरह से जब दोनों मूव करेगा तो इस फार्मूला का यूज कर लीजिए, सिंगल मूव करेगा तो इस फार्मूला का यूज कर लीजिए, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और कैसे आया है वो हम आपको बताए हैं कि ऐसे ऐसे आता है। तो इस तरह से चलो इस पे हम क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, तुरंत इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, आप लिख ले, स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, मान लो बच्चों कि हमारा देखो हमारा मिरर है इस तरह से, या प्रिंसिपल एक्सिस पोल है PA लिख लेते हैं, इसका फोकस मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यहां से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड से, ऐसा दिया हुआ है ना, फोकल लेंथ ऐसा दिया, फाइंड कर रहा है कि VI निकालो कितना होगा, मतलब पैरेलली मूव कर रहा है ना। तो पैरेलल मूव कर रहा है तो देखो कैसे करोगे आप। सबसे पहली बात है कि इनिशियल कंडीशन में u जो है हमारा वो दिया हुआ है कि कितना, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर दूर रखा होगा ऑब्जेक्ट ना, ऐसा डेटा लिए। अब बताओ कि u कॉनकेव मिरर है तो f क्या होगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, u कितना होगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर, उसके बाद v निकालना पड़ेगा। अब कहोगे कि v, आपके माइंड में v कैसे निकालने का आ गया, अरे अभी इसको हम रेस्ट में माने हैं बच्चों, रेस्ट में तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलली हम क्या निकाले हैं बोलो तो, माइनस v²/u², माइनस v²/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल, यही ना। तो हम क्या है, हमें u दिया हुआ है तो v निकालना पड़ेगा ना, किस लिए
कि ताकि हमें v निकले तब हमें m का वैल्यू मालूम हो जाए, या m ना भी सोचो तो क्या होगा, दोनों को v मालूम u मालूम है तो v मालूम करके जो कंडीशन है वैल्यू पुट करेंगे और निकाल लेंगे। तो v निकालना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला देखने से फील आया है, ऐसा नहीं है कि अपने आप आ रहा है, तो इसको देखो अपने आप आएगा, क्या जरूरत पड़ेगा। तो लिखो आप मिरर फॉर्मूला लगाइए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f मतलब 10 माइनस का 10, 1/v प्लस का क्या लिखोगे माइनस 1/20। चलो 1/v इक्वल टू माइनस का 1/10 प्लस का 1/20। एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 2 से 5 10 मतलब 5 1 2 मतलब 20। बच्चों वाली बात है, वो ध्यान से देखो। तो इतना, अब क्या लिखोगे, माइनस का 2 प्लस का 1, यही ना, 1/v इक्वल टू क्या होगा माइनस 1/20, मतलब v जो है हमारा वो कितना होगा माइनस का 20 सेंटीमीटर आने वाला है, यही होगा। अब चलो आगे, अब हमें क्या है, यह v ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है स्पीड कितना 4 दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे v पैरेलल वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलली इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस, और यह क्या है साइन के साथ रखना है बच्चों, माइनस कितना आया है 20, तो माइनस 20 का होल स्क्वायर अपॉन यू कितना है माइनस का 20 का होल स्क्वायर, यही ना, और इनटू कितना 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यूनिट सब है, तो दिस से दिस गया, तो बचेगा क्या हमें बताओ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलली माइनस का 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा ही होने वाला है ना, ऐसा ही होने वाला है। अब एक बात बता कि यह माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, यदि ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है तो इमेज किधर जाएगा, मतलब 4 सेंटीमीटर से सेम स्पीड से इधर भी जाएगा, मतलब क्या है, इधर वाले को यदि आप पॉजिटिव कंसीडर किए हो बच्चों, तो इधर वाले को क्या करना पड़ेगा निगेटिव, और आया भी है ना निगेटिव, हम सारा चीज निगेटिव आया तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या लिखोगे, इमेज जो है हमारा, इमेज मूव्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज, या ऐसे लिखो वेलोसिटी ऑफ इमेज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस तरह से क्वेश्चन बनता है। कोई रॉकेट साइंस की बात है कि अब बताओ कि दोनों मूव करा दे, ऐसा हो कि दोनों मूव करा दे, तब क्या करोगे, उस केस में बच्चों सारा कंडीशन यही है, बस यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ फार्मूला की जगह vi माइनस vm, और क्या लिखोगे माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, v नॉट मतलब v ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर, और इस तरह से जो भी है, मान लो मिरर दौड़ेगा तो वेलोसिटी मिरर का रखना, ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है 4 से यहाँ तो 4 डालना है, फिर इमेज का निकालना है, फिर ऑब्जेक्ट जो भी मिरर दौड़ रहा है वो, और कैलकुलेशन सेम प्रोसेस है। इस तरह से आपको क्या करना, निकाल लेना है, टाइम पास नहीं करना है। फिर अगले केस में क्या होता है उसका हम डिस्कस करते हैं, जब परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट घूमे दौड़ेगा तो उसमें कैसे हम इमेज मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालेंगे, उसको अगले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। दैट्स इट।